नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी 2024 को। आपको पता है कि अभी जो तेलंगाना हाई कोर्ट है उन्होंने अपना डिसीजन सुना दिया है और उन्होंने रेलवे बोर्ड को ये क्लियर कर दिया है कि रेलवे बोर्ड अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर सकती है उनकी जब मर्जी हो। और उन 15 कैंडिडेट का वो रिजल्ट जारी अभी नहीं करेंगे जिन्होंने अभी केस किया हुआ था। उनका सीट अभी रिजर्व रखा जाएगा। अगर उनका मेरिट बनता है तो उनको वो पोस्ट दी जाएगी। अगर उनकी मेरिट नहीं बनती है तो वो सीट लास्ट में अलॉटमेंट हो जाएगी दूसरे को। लेकिन फिलहाल जो वो 15 सीट है उनको अभी रिजर्व रखी जाएगी। तो अब हो सकता है कि आपका जो ये रिजल्ट है वो कभी भी पब्लिश हो सकती है, 2 दिन 4 दिन या 1 वीक के अंदर में आपका रेलवे ग्रुप डी 2024 का रिजल्ट। लेकिन इस बीच में एक भाई ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है कि अगर रेलवे ग्रुप डी 2019 की वेटिंग लिस्ट, अभी पता है कि आपको बहुत सारा वेटिंग लिस्ट अभी क्लियर हुआ है, 10 12 14 डीवी तक आ गए हैं किसी किसी बोर्ड में। तो बहुत सारे कैंडिडेट का जो है डीवी क्लियर हो रहा है, 2019 वाले कैंडिडेट हैं। अगर उनका डीवी क्लियर होता है तो क्या इसका इफेक्ट रेलवे ग्रुप डी 2024 के कटअप पर पड़ेगा या नहीं। उनका एक बहुत सा अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है जो कि जेन्युइन है। और बहुत सारे भाइयों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर 2019 वाले का वेटिंग क्लियर हो रहा है तो क्या 2024 की कट ऑफ कम जाएगी या फिर नहीं जाएगी। आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्या रेलवे ग्रुप डी 2019 का जो वेटिंग क्लियर हो रहा है, क्या इससे रेलवे ग्रुप डी 2024 के कट ऑफ पर असर पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। देखिए, इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर देना तो सही नहीं होगा, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ असर तो रेलवे ग्रुप डी 2024 के कट ऑफ पर पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला। इसका भी मैं आपको अभी रीजन क्लियर कर देता हूं। लेकिन रेलवे ग्रुप डी 2024 का जो आपका पीटी के लिए कट ऑफ जारी किया जाएगा जिस भी जोन में, आपका वहां जो है इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि इसका रीजन आप समझिए, जो भी रेलवे ग्रुप डी 2019 में जिनका भी वेटिंग क्लियर हुआ है, अगर उन्होंने रेलवे ग्रुप डी 2024 का फॉर्म फिलअप किया था, अगर उन्होंने ये एग्ज़ाम बैठे हैं इस एग्ज़ाम में और उन्होंने एग्ज़ाम लिख दिया है, तो देखिए उनका रिजल्ट तो बनेगा। चाहे अगर उनका अच्छा मार्क्स है तो उनका रिजल्ट बनेगा। इससे क्या होगा, आपका जो पीटी में जो 3 गुने बच्चे बुलाए जाते हैं उनके कट ऑफ पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके बाद क्या है कि आपका पीटी होना है, मान के चलिए कि आपके जोन में 10 वैकेंसी है और 30 बच्चे को बुलाया गया है, और वहाँ पर क्या हुआ है कि 15 बच्चे मान के चलिए कि आपका पीटी में बाहर हो गए हैं या फिर डीवी या मेडिकल में बाहर हो गए हैं, और टोटल से 15 बच्चे बचे हैं। लेकिन आपके पास वैकेंसी कितनी है, 10 बच्चे हैं। उसमें क्या होता है कि ऊपर से जो 10 बच्चे हैं उनको तो बुला लिया जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अगर कोई भी अगर वहाँ पर डीवी में अपीयर नहीं होते हैं तो आपका फिर से कट ऑफ कम करके फिर से दोबारा बुला लिया जाता है, जिसको हम लोग वेटिंग लिस्ट बोलते हैं, या फिर नया डीवी बोल सकते हैं, सेकेंड डीवी, थर्ड डीवी, जो भी आप बोलिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आता है। तो इसमें क्या होगा कि जिनका भी सिलेक्शन अभी 2019 वाले रेलवे ग्रुप डी में हुआ है, करके हाल फिलहाल में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, अगर उन्होंने 2024 में एग्जाम दिया है और बहुत ही अच्छे मार्क्स लाए हैं, अगर उनका रिजल्ट बन रहा है, तो वो निश्चित तौर पर अगर 2019 वाला अगर कोई भी पोस्ट ज्वाइन कर लिए हैं, तो हो सकता है कि आपका ट्रैक मेंटेनर वाला पोस्ट अगर उनको मिलता है तो निश्चित तौर पर वहाँ पर छोड़ के आएंगे, फिर से 2024 में वो अपीयर होंगे। अगर उनको कोई अच्छी पोस्ट मिल जाती है और उनका घर के पास वाला जोन है, तो वो निश्चित तौर पर 2019 वाला वैकेंसी ही कवर करेंगे। क्योंकि हो सकता है कि जब तक में 2024 का आपका रेलवे ग्रुप डी को क्लियर किया जाए, तब तक उनका एक इंक्रीमेंट भी लग सकता है, कुछ सैलरी भी उनकी ज़्यादा बन सकती है। इससे बहुत ज़्यादा तो नहीं बनेगी, लेकिन अभी वाली जो रेलवे ग्रुप डी 2024 जब तक में क्लियर होगा, तब तक में उनका कुछ ना कुछ सैलरी निश्चित तौर पर बनती जाएगी और उनके सीनियरिटी भी जो है ऊपर जाएगी। जो भी अभी 2024 वाले कैंडिडेट आएंगे उसके नीचे ही आएंगे, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि उनका सीनियरिटी भी बना रहेगा, और 2019 में अगर उनका नाम आता है तो वो निश्चित तौर पर इसको जो है स्किप करेंगे। अगर 2024 में क्या होगा, अगर उन्होंने फिर से एग्ज़ाम दिया है, पहले हो सकता है कि 2019 में उन्होंने अपने घर से दूर वाले जोन में एग्ज़ाम दे दिया था और वहाँ उनका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन 2024 में जो रेलवे ग्रुप डी का उन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो अपने घर के पास वाले जोन में एग्ज़ाम दिया है और वहाँ उनका रिजल्ट बन रहा है, तो वो निश्चित है कि 2019 वाला छोड़ के 2024 में आएंगे। लेकिन अगर सेम बोर्ड से, सेम जगह से किसी कैंडिडेट ने 2019 में भी फॉर्म डाला और 2024 में भी फॉर्म डाला है, अगर उनका सिलेक्शन 2019 वाले में हो गया है और उनको पोस्ट भी अच्छी मिल गई है, उनके मन के हिसाब से जो भी उनको पोस्ट चाहिए वो मिल गई है, तो वो निश्चित तौर पर रेलवे ग्रुप डी 2024 का जो उनका डीवी होना है या फिर
उनका पीटी होना है वो उनको स्किप करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका पीटी में जो 3 गुने बच्चे हैं वो जो लिए जाएंगे, उनका जो सेकेंड डीवी है, थर्ड डीवी है, फोर्थ डीवी है, उसका आने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इससे क्या होगा कि इनडायरेक्टली आपको इफेक्ट पड़ेगा। जो रेलवे ग्रुप डी 2019 वाले कैंडिडेट का वेटिंग क्लियर हो रहा है, वो रेलवे ग्रुप डी 2024 वाला जो है पीटी को स्किप करेंगे। इससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ये है कि आपके कट ऑफ में निश्चित तौर पर ज़्यादा डीबी आने का चांस बना रहेगा। इससे यही आपको फ़ायदा होने वाला है रेलवे ग्रुप डी 2024 वाले कैंडिडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।